मैं आपसे एक दरखास्त कर रहा हूँ, खासकर जो यहाँ पे मस्जिदों के मुंतजिमीन है। मस्जिद जो है एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बननी चाहिए एक इंसान के लिए। अगर हम देखेंगे रमजान और जुम्मा के बगैर हमारे जो वो साथ है और मस्जिद, मेरे ख्याल में एक जो बड़ी मस्जिद यहाँ पे होगी, अगर वहां पे हम एक रहब सेंटर भी साथ में खोल दें, उस रहब सेंटर की वजह से खासकर ये ड्रग्स जो हमारी प्रॉब्लम है, अगर आप वहां पे लोगों की काउंसलिंग करें, बच्चों की उनकी ट्रीटमेंट भी हो जाए, इनका ट्रीटमेंट भी हो जाए, मुझे लग रहा है एक मेजर स्टेप होगा। अगर आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज में जो आप तरीके होंगे, ताकि जो ये बच्चे हैं जो इस तरीके में इन चीजों में मुलव्वस है, उनकी काउंसलिंग हो, उनका ट्रीटमेंट हो। सेंटर की पुलिस लेती है, हमारा अनंतनाग में भी है, हमारा बारामूला में भी है, बाकी जिलों में भी है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेट भी है, सरकारी तौर पे भी है, SMHS में भी है। इन बच्चों को ट्रीटमेंट जरूरी है। हम इन बच्चों को एज विक्टिम्स देखते हैं, नॉट एज कि ये कोई ऑफेंडर्स है या कोई क्रिमिनल्स है। इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये एक जहद मुसलसल है। मैं समझता हूं कि जो हम कंसर्न हमारी बच्ची ने यहाँ पे उठाया, इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, इसको हम और करेंगे। ये न सिर्फ हमारा कंसर्न है, ये पूरे मुल्क का कंसर्न है। अगर आप देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे होम मिनिस्टर भी बार बार इस चीज की तरफ हमारा बताते हैं, पूरे मुल्क को बताते हैं, कौम को बताते हैं कि ये मेजर कंसर्न है। और पूरा मुल्क की जो गवर्नमेंट है, मशीनरी है, यहाँ UT की जो मशीनरी है, हमारे LG साहब सारे इसमें लगे हैं कि इस वबा से इस पे हम काबू कर पाए। बहुत शुक्रिया। टीम का भी बहुत मशकूर हूँ जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। ये न्यू क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड जो अवेयरनेस है, हम चाहते हैं कि ये बात घर घर पहुंचे। ये जो नए कवानीन, नए फौजदारी कवानीन नाफिज हुए हैं इस मुल्क में, इनका मकसद क्या है, ये और लोगों को इससे क्या क्या फायदे आएंगे। तभी जाके हमने यहाँ पे ये आज इस निशस्त का इनेकाद किया। आपने खुद देखा कि लोग भी बड़े खुश हैं कि ये नए लॉज जो आए। लोगों की जो अपेक्षा है, लोगों की जो उम्मीद है, वो ये है कि इनको जल्द से जल्द इंसाफ मुहैया हो। और जैसे कि आपको पता है कि ये ट्रांजिशन है फ्रॉम ओल्ड कॉलोनियल लॉज टू न्यू लॉज, जिसमें हम आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के अंडर जो लॉज होने चाहिए, ऐसे ही इन लॉज को बनाया गया है। और कोशिश सरकार की यही है कि नंबर 1 कि लोगों को सस्ता इंसाफ फराहम हो, जल्द से जल्द इंसाफ फराहम हो। और खासकर जो क्रिमिनल जस्टिस मशीनरी है, जिसमें पुलिस है या जुडिशरी है या प्रोसिक्यूशन है, इनको जवाबदेह बनाया जाए, इनको अकाउंटेबल बनाया जाए, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो और लोगों को जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पे हम पूरा उतरे। जी जो ग्रीवेंस रिडर्सल ऑफिसर्स हैं, हमारी कोशिश है कि जब भी एक आम शहरी पुलिस स्टेशन में आए, उसकी दादरसी हो। अगर वो कोई बात कहना चाहे हो तो सीनियर अफसर जो वहां पे, अगर SHO साहब मौजूद हैं, वो उनकी बात सुने। अगर SHO साहब नहीं है तो वहां जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है वो उनकी बात सुने। उसको मुंशी के पास ना जाना पड़े और कहीं दर बदर की ठोकरें ना खाने पड़े। इसलिए ये एक इंस्टीट्यूशन जो है ड्यूटी ऑफिसर का, ये हमने हर एक थाने में इंट्रोड्यूस किया है। हमारी कोशिश है कि हम जवाबदेह बने। साथ में जैसे मैंने यहाँ बोला कि हमने एक सब डिवीजन नेहरू पार्क में एक QR कोड बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, फीडबैक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये QR कोड फीडबैक सिस्टम हम सारे बाकी पुलिस स्टेशन में भी मुहैया करें, ताकि लोग आए, वो हमें अपने बात कहें और उनसे हमसे क्या उम्मीद है उनको, और किस तरह वो चाहते हैं कि हमारे काम में बेहतरी हो। और अगर उनकी कुछ शिकायत है यहाँ, अगर उनको लग रहा है कि पुलिस का रवैया उनके साथ ठीक नहीं रहा है, बिहेवियर में कुछ इश्यूज है, तो वो हमारे नोट्स पे लाए ताकि हम उनका तदरुक करें और उनकी शिकायत का भी अजाला करें। देखिए, मैं बार बार यही कहूंगा कि ये जो हमने अमन लाया है, ये बहुत कुर्बानियों के बाद आया है। आपको पता है कि पिछले 35 साल में जो यहाँ पे दहशतगर्दी थी, उस दहशतगर्दी और जो यहाँ पे बाकी इश्यूज थे, उसकी वजह से लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना पड़ा। कुछ सरकार, मरकजी सरकार और यहाँ पे UT सरकार और पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम की कोशिशों के वजह से हम एक अमन की फिजा कायम करने में कामयाब हुए। हम सब की ये जिम्मेवारी है कि हम इस अमन के अब हम मुहाफिज बने और कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो आजकल उन चीजों में मुलवस नहीं हो रहे हैं जो पहले हुए थे और जानों का नुकसान हो रहा था। हमारे माँ बाप परेशान रहते थे कि उनके बच्चे जो हैं वो एक या दूसरे किस्म के जराइम में मुलवस हो रहे हैं। अब वो चीज नहीं है, इसलिए हम सब की जिम्मेवारी है हम इस अमन और इस जो आश्ती का माहौल है, इसकी हिफाजत करें और सही मानों में अपने इस मुल्क के शहरी होने का सबूत फराहम करें।